आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट में तुलसी माता की जय अवश्य लिखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे वीडियोस का आनंद ले सकें। हिंदू पंचांग के अनुसार शास्त्रों में चतुर्मास में आने वाले कार्तिक मास को अर्थ, काम, धर्म व मोक्ष देने वाला महीना माना गया है। तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। इस महीने तुलसी पूजा का बहुत ही खास महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने इस माह की व्याख्या करते हुए कहा है कि पौधों में तुलसी मुझे बहुत प्रिय है, मासों में कार्तिक मुझे प्रिय हैं, दिवसों में एकादशी और तीर्थों में द्वारिका मेरे हृदय के निकट हैं। इस प्रकार हिंदू धर्मों में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसके घर में सदैव शुभ कर्म हो, घर में सदैव सुख शांति का निवास रहे, उसे तुलसी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिस घर में शुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी सदैव हरी भरी रहती है एवं जहाँ अशुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी कभी भी हरी भरी नहीं रहती है। कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बनता है। जो तुलसी को पूजता है उसके घर लक्ष्मी हमेशा के लिए आ बसती हैं, क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार गुणवती नामक एक स्त्री ने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी की एक सुंदर वाटिका लगाई। उस पुण्य के कारण वह अगले जन्म में सत्यभामा बनी और सदैव कार्तिक मास का व्रत करने के कारण वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। कार्तिक मास में तुलसी पूजन से मनवांछित फल और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात भगवान की पूजा किया करती थी। माला जाप, भजन कीर्तन, व्रत त्योहार, कार्तिक स्नान, एकादशी व्रत सब करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। वो बूढ़ी माँ भी तुलसी को सींचने जाती थी। सभी औरतें तुलसी माता को सींचकर वापस अपने घर चली जाती थी, परंतु वो बूढ़ी माँ तुलसी माँ को सींचती, पूजती, दीपक जलाती, फिर तुलसी जी के पास बैठ जाती और तुलसी माता से प्रार्थना कहती। वह कहती थी, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसा माता अडवा दे, लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। अब बूढ़ी माँ इतने समय में तुलसी की पूजा कर रही थी। वो बूढ़ी माँ रोज तुलसी सींचने आया करती थी और रोज तुलसी माता से यही प्रार्थना करती। यह बात सोच सोचकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस तरह सूखता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज तुम्हें सींचने आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, भजन कीर्तन गाती हैं, फिर क्या हुआ? उनकी पूजा से तुम खुश नहीं हो? तब तुलसी माता ने कहा, ऐसी बात नहीं है प्रभु, मेरे सभी भक्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे दिल से पूजते हैं, पर मैं अपने एक बहुत बड़ी भक्त की वजह से थोड़ी चिंतित हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम मुझे बताओ कि तुम किस भक्त की वजह से परेशान हो और क्यों? तब तुलसा माता ने कहा, भगवान, एक बूढ़ी माई रोज आती हैं, बड़े प्रेम और भाव से मेरी पूजा सेवा अर्चना करती हैं और फिर मुझसे ये प्रार्थना करती हैं, हे तुलसा माता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसा माता अडवा दे, लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे,
साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इस तरह की बात वह रोज कहती हैं। भगवान, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, परंतु कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, वो बूढ़ी माँ मेरी भी बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी कार्तिक स्नान, व्रत, पूजा पाठ और एकादशी की है। मैं उसे बैकुंठ धाम ही ले जाऊंगा। रही बात कंधे की, तो जब वह शरीर छोड़ेंगी तो मैं उसे कंधा भी दे आऊंगा। कुछ समय बाद वह बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई और सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बूढ़ी माँ की अंतिम यात्रा के लिए उसे ले जाना चाहते थे, परंतु वह बूढ़ी माँ इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठने लगी। तब सब लोगों ने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? जितने मुँह उतनी बातें होने लगी। कोई बूढ़ी माई को ढोंगी बोल रहा था तो कोई पापिन कह रहा था। अब सभी करे तो क्या करें, मृत शरीर को ऐसे भी तो नहीं छोड़ा जा सकता था। तभी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां आए और उन्होंने भीड़ में कुछ लोगों से पूछा कि ये भीड़ कैसी है। तब वहां खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई हैं, परंतु न जाने कितनी पापिन थी कि भारी हो गई हैं और किसी से भी उठाए नहीं उठ रही हैं। तब भगवान ने कहा, मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। तब उन लोगों ने कहा, ठीक है, तुम जैसा करना चाहते हो वैसा ही करो। भगवान ने बूढ़ी माँ के पास जाकर उसके कान में कहा, माई, तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़वा ले, लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनना था कि बूढ़ी माँ हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर बूढ़ी माँ को ले गए और बूढ़ी माँ को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई को मिली है वैसी ही हमारी भी करना, वैसी ही अपने सभी भक्तों को देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। कार्तिक मास में तुलसी पूजा की विधि। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाकर उस पर तोरण सजाएं। तुलसी स्तंभ पर स्वस्तिक बनाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। साथ ही शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावनी स्वाहा मंत्र का जाप करें। घी का दीप और धूप दिखाएं और सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र चढ़ाने के उपरांत लक्ष्मी स्तोत्र का और दामोदर स्तोत्र का पाठ करें। तुलसी के चारों ओर दीप दान करें। सुबह शाम तुलसी के समीप दीपक जलाएं। तो ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अवश्य ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।